डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। अब तक हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रयोग होने वाले सारे फॉर्मूले कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान ज्ञात करो। साइन ए कोस ए का मान निकालना है, साइन सी और कोस सी का निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज वो बनाएंगे जो समकोण हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो कोण भी हो गया हमारा 90 डिग्री वाला। इसके सामने की भुजा कर्ण होगी और ए बी बराबर दिया है 24, तो 24 सेंटीमीटर लिख लिया। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर लिख लिया। अब हम इस वैल्यू को निकाल लेंगे पहले। इसके लिए समकोण त्रिभुज में क्या प्रयोग होती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये होता है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर और ये हो गया 7 का स्क्वायर, या ए सी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो गया आपका 576। 24 की 24 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा, 7 के साथ में करेंगे तो 49 हो गया, या ये हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर, दोनों को ऐड कर लें तो ये 625 आएगा। और अब इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो ए सी बराबर हो गया 625 का वर्गमूल, या ए सी बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये इस त्रिभुज का कर्ण निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले साइन ए, तो साइन होता है त्रिभुज में लंब बटे कर्ण। तो ये ए है तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी। तो बी सी अपॉन ए सी, तो साइन ए की वैल्यू बड़े आसानी से ये आपकी बन गई 7 अपॉन 25। एक तैयार। अब बात करते हैं कोस ए। अब कोस ए है तो कोस ए होता है समकोण त्रिभुज में आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया ए बी अपॉन ए सी, ये लिखा गया। तो ये हो गया कोस ए, आधार निकला हुआ है 24 और अपॉन कर्ण हो गया 25 जो हमने निकाला था। ये साइन ए और कोस ए की वैल्यू आ गई। अब करते हैं साइन सी। अब बस इतना ध्यान रखना है कि पहले हम इस कोण को ले रहे थे, इसके सामने भुजा लंब थी। अब जब इसको लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, यानी कि परपेंडिकुलर, कर्ण वही रहेगा और ये हो जाएगी आपकी आधार। तो साइन सी बराबर होगा आपका ए बी, यानी कि ये ए बी है तो लंब और बटे कर्ण। तो ये हो गया 24 अपॉन 25। अब कोस सी लिखते हैं। तो कोस सी क्या होता है हमारा, कोस सी होगा आधार बटे कर्ण। अब जब सी को ले रहे हैं तो आधार आपका ये होगा, तो हम कह सकते हैं कोस सी बराबर बी सी अपॉन ए सी, यानी कि बी सी है 7 और ए सी हो गया 25। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं और ये है, चित्र से tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करो। तो ये एक चित्र दिया हुआ है और फिगर उसके अनुसार हमें करना है। तो इसमें पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो पी क्यू की वैल्यू 12 और पी आर की वैल्यू 13, ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से इसी को निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर है 13 का स्क्वायर, पी क्यू ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हमें निकालना ही है। इसको इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 144 और इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 आपका 5 हो गया और ये हो गया आपका 2 यानी कि 25। तो क्यू आर बराबर इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 5 सेंटीमीटर।
तो ये क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब देखेंगे क्या निकालना है, tan p माइनस कोट आर। तो इस त्रिभुज से एक तो पहले निकाल लो tan p। अब tan क्या होता है समकोण त्रिभुज में, लंब बटे आधार। तो जब tan p है तो इस एंगल को लिया जा रहा है, तो ये होगा लंब, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो ये हो गया tan p बराबर क्यू आर तो हो गया 5 अपॉन ये आपका 12। tan p निकल गया। अब निकालते हैं कोट आर। तो कोट वैसे तो tan का उल्टा होता ही है, और देखना ये है कि आर ये है तो ये एंगल लिया जा रहा है। तो कोट आर बराबर होगा tan का उल्टा यानी कि आधार बटे लंब। तो जब इसको ले रहे हैं तो ये लंब है और ये आधार है, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर अपॉन पी क्यू, या ये होगी इसकी वैल्यू कोट आर बराबर क्यू आर की वैल्यू है 5 अपॉन पी क्यू की वैल्यू है 12। अब ये दोनों वैल्यू इसमें रख दो, इसको चाहे समीकरण 1 मान लो। तो यहाँ समीकरण 1 में मान रखने पर तो ये आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये है tan p माइनस कोट आर बराबर हो गया, tan p की वैल्यू आई है 5/12 और कोट आर की वैल्यू भी 5/12। तो इससे ये कैंसिल हो गया तो बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और कोट ए के मान ज्ञात करो। तो ये दो मान निकलवा रहा है, हालांकि सारे मान ही निकाले जा सकते हैं, बाकी जितने भी मिले जाते हैं। तो ये दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, वही समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण ले लिया 90 डिग्री, तो बी 90 हो गया, और ए बी सी ए कोण ले लिया। अब साइन ए दिया हुआ है हमें 3/4। तो साइन ये जो 3/4 है ये आपका होगा त्रिभुज से लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देखा जाए तो लंब तो हो गया BC और कर्ण हो गया आपका AC। तो ये कह सकते हैं ये दोनों वैल्यू रेशो के हिसाब से है, तो ये आपका बन जाएगा AC इज इक्वल टू, तो इसके साथ आ जाएगा 4K, और BC इज इक्वल टू 3K। के वैसे ये कांस्टेंट ले लिया जाता है क्योंकि रेशो में होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय से AB की वैल्यू निकालेंगे, फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय जो कि समकोण त्रिभुज में यूज हो जाती है। पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ये हमें निकालना है, प्लस BC है आपका 3K का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ये निकालना ही था, और ये हो गया आपका 9K स्क्वायर। 9K स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बराबर हो गया AB का स्क्वायर। यही कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 तो 7, तो 7K स्क्वायर, या AB बराबर ये हो गया √7 और इंटू K स्क्वायर का रूट हो गया K। अब AB की वैल्यू आ गई √7K, 7K। अब जो भी लिखना है तो हम लिखते हैं सबसे पहले कोस A। अब कोस A क्या होता है त्रिभुज में, कोस A होता है आधार बटे कर्ण। ये कोण ले रखा है तो ये तो लंब है और ये आधार है, तो यहाँ से ये आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया AB और अपॉन AC। तो ये आ गया कोस A। AB की वैल्यू निकाली है हमने √7 इंटू K अपॉन AC की वैल्यू 4K, K से K कैंसिल, तो कोस A की वैल्यू आ गई √7 अपॉन 4। एक तो ये आ गया।
अब दूसरा निकालना कोट ए। कोट ए, तो कोट होता है tan का उल्टा, तो कोट हो जाएगा आपका आधार बटे लंब इसी त्रिभुज में। तो आधार है आपका ये और लंब है आपका ये, तो ये हो गया ए बी और बटे बी सी। इसकी वैल्यू आ गई कोट ए बराबर, ए बी की वैल्यू है √7k और अपॉन 3k। यहाँ भी k से k कैंसिल हो गया, तो ये कह सकते हैं कि कोट ए इज इक्वल टू कोट ए बराबर हो गया √7/3। ये आपका दूसरा मान है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें रेशो दे रखा है, उनको सोल्व करना है। तो आप 4 और 5 को स्वयं करके देख लेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो वैसे ही त्रिभुज बना लेंगे, तो ए और बी हमने न्यून कोण ले लिए और सी जो है वो 90 डिग्री ले लिया। अब त्रिभुज एबीसी में यदि हम देखें तो कोस ए क्या होगा, यहाँ से आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार कितना है ए के लिए, तो ये आपका आधार होगा, ये लंब होगा, तो हो जाएगा आपका AC अपॉन AB। और कोस बी तो ये वाला कोण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो फिर आधार ये बन जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा BC और अपॉन AB। और ये दे रखा है दोनों बराबर हैं, तो ये कह सकते हैं कि कोस A बराबर कोस B। तो इसका इसलिए AC अपॉन AB बराबर हो गया BC अपॉन AB के। ये B से B कैंसिल, तो हम कह सकते हैं AC बराबर BC के। इसका मतलब ये वाली जो भुजा है आपकी या ये जो साइड है वो इसके इक्वल आ गई। अब जब दो साइड किसी त्रिभुज में इक्वल होती हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कह सकते हैं AC के सामने जो एंगल है हमारा क्या है, एंगल B, और BC का एंगल है हमारा A। और ये हो गया आपका समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये इसका नियम है कि किसी त्रिभुज में दो भुजा समान है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर आगे के सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।